किसान भाइयों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. शुक्ला, लखनऊ से। आज हम आपके साथ जैविक या प्राकृतिक खेती में उपज प्रबंधन की बात करेंगे। ज़्यादातर ये देखा गया है कि उपज प्रबंधन न होने की वजह से जितने भी किसान जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती में प्रवेश करते हैं कुछ लाभ के लिए, उससे ज़्यादा किसान 2 या 3 साल के बाद उस जैविक खेती को छोड़ देते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है, जो अभी तक अनुभव के आधार पर और सूचनाओं के आधार पर, वो रहा है उपज में कमी हो जाना। तो उपज में जो कमी होती है, जब आप रासायनिक खेती से जैविक खेती में प्रवेश करते हैं, तो उसके क्या क्या प्रमुख कारण हैं और उसका कैसे हम निवारण करें, इस विषय पर हम आज आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें कि जैविक और प्राकृतिक खेती में उपज प्रबंधन को कैसे किया जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले ये जो सबसे नीचे लाइन जो हमने लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान दें, जिसमें लिखा हुआ है कि दोहन वर्सेस वापसी, इसके बाद कम उपज और नुकसान। ये हमारे इस वार्तालाप का पूरा सार इसी में छुपा हुआ है। अगर आप इसका ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि दोहन का मतलब यहाँ यह है कि खेत से हम कितना पोषण या कितना न्यूट्रिएंट्स हम एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं, दोहन कर ले रहे हैं, फसल के रूप में, भूसा चारा के रूप में, या जो भी हम उपज खेत से प्राप्त करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर उसमें बैलेंस बिगड़ जाए, यानी जितना दोहन किया उसके सापेक्ष अगर हम उसमें वापसी न करें पोषक तत्वों की, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उपज कम हो जाएगी। उपज कम होने से क्या होगा, आपका नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? उदाहरण के लिए आप जैसे मान लीजिए रासायनिक खेती करते हैं या पारंपरिक खेती करते हैं, उसका जो गेहूं पैदा होता है उसको 20 रुपए किलो बेचते हैं। आपने सोचा कि हम ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती करें, तो उससे जो गेहूं उत्पन्न होगा आप 30 रुपए 40 रुपए, मैं 40 रुपए मान के चलता हूँ, जस्ट डबल, यानी कि दुगने दाम पे हम बेचेंगे। तो अगर आपका 1 एकड़ में मान लीजिए कम से कम जो पारंपरिक खेती में जो उत्पादन था, आपका मान लीजिए 15 क्विंटल पैदा होता था। अब आपने क्या किया, जैविक खेती में प्रवेश किया। जैविक खेती में पहले साल क्या होता है, उपज ज़्यादातर लोगों की घट जाती है, वो 15 से 10 कुंटल तक आ जाती है। इसके बाद और भी केसेस सुनाई पड़े हैं कि उसमें और भी 7-8 कुंटल तक आ जाती है। तो इसका असर क्या हुआ, 7-8 कुंटल अगर पैदा आपका 3 साल बाद या 2 साल बाद होता है, तो क्या होगा, जो गेहूं आप 20 रुपए किलो बेचते थे, और अगर मान लीजिए उसमें आपका 15 कुंटल पैदा हुआ था और 20 रुपए के हिसाब से 15 दूना 30 करीब